Good morning, students. We will read fourth chapter of 8th class, The Treasure Within. इस चैप्टर में हम एक बच्चे के बारे में रीड करेंगे, ठीक है, हु डजंट लाइक टू गो स्कूल। वो स्कूल लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होता, ठीक है, अपने पास टाइम में, ठीक है, बट आफ्टर दैट ही बिकेम अ सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर। ओके, बाद में अच्छा एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, आर्किटेक्ट बन जाता है, फेमस, ठीक है। उसकी लाइफ के बारे में रीड करेंगे। Okay, before you read, every child is a potential achiever and is different from other children in her and his style of learning and area of interest. हर जो बच्चा है उसमें पोटेंशियल होता है, क्वालिटी होती है एक अपनी अलग, और वो दूसरे बच्चे से क्या है अपने इंटरेस्ट में अलग होता है। मीन्स किसी का इंटरेस्ट प्लेइंग में, किसी का सिंगिंग में एंड किसी का स्टडी में। Read the interview that follows. It is based on a conversation between M.S. Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of the India's leading architects. इस चैप्टर में हम एक कन्वर्सेशन जो है एम एस बेला के बीच में और मिस्टर हाफिज़ के बीच में वो हम रीड करेंगे, ठीक है। और उसके बारे में मतलब जो है मिस्टर हाफिज उसकी लाइफ के बारे में रीड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज अनहैप्पी स्कूल बॉय। जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर था वो क्या था, अनहैप्पी स्कूल बॉय था। मतलब ही डजंट लाइक टू गो स्कूल एंड टू स्टडी, तो उसे ये सब पसंद नहीं था। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। उसे कुछ चीज़ें करना पसंद था बट उसे नफरत थी मैकेनिकल लर्निंग से। और मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर, और मैथमेटिक्स भी उसे पसंद नहीं थी, उससे भी उसे डर लगता था। What his principal once said to him influenced him deeply. एक बार उसके जो प्रिंसिपल ने उसे कहा उससे वो बहुत ही प्रभावित हुआ, अफेक्टेड हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ। तो अब हम इनकी कन्वर्सेशन के बारे में रीड करेंगे। अब एच सी मतलब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, बी आर मतलब बेला राजा। I used to have this terrible nightmare, only now, over the last 4 or 5 years, it seems to have disappeared. जो हाफिज कंट्रैक्टर है वो कहता है कि मुझे क्या था, टेरिबल नाइटमेयर आते थे, सपने आते थे बहुत ही डरावने, टेरिबल डरावने। ओनली नाउ कि अब ही मुझे 2-4 साल से क्या है ये डिसअपियर हुए, आने बंद हुए हैं। What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? एंड बी आर बोलती हैं कि किस प्रकार के नाइटमेयर के बारे में आप बात कर रहे हो और अब क्यों कह रहे हो कि अब ये क्या है, डिसअपियर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। ऐसी I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. कि मुझे क्या है कंटिन्यू लगातार क्या नाइटमेयर सपने आते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ्स के एग्ज़ाम में बैठा हूँ और मुझे उसमें कुछ भी नहीं आता। नाउ द साइकी मस्ट हैव गोटन ओवर इट, कि अब क्या है माइंड है जो इस चीज़ को भूल चुका है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, मुझे अबाउट एजुकेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और अब ना ही टाइम है सपने आने का। फिर जो बी आर होता है वो कहता है टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, कि तुम्हारी जो अर्लीस्ट मेमोरीज है, स्कूल की यादें हैं, उनके बारे में कुछ बताओ। ओके, और फिर हाफिज कहता है इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड क्लास तक मैं क्या था, एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में हो गया, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है, और मैंने पढ़ना छोड़ दिया। I used to be interested in games, running around,
प्लेइंग जॉक्स प्रैंक्स ऑन अदर्स। और बाद में मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ की ओर हो गया, गेम्स प्ले करने की ओर, इधर उधर भागने में, जोक्स जोक्स सुनाने में, और प्रैंक्स मतलब दूसरों को जब मजाक के तौर पे हम दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो काम थे, टास्क थे, मुझे करने अच्छे लगते थे, इनमें मेरा इंटरेस्ट था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, कि एग्जाम टाइम में क्या करता था, मैं दूसरों की कॉपी करता था, चीटिंग करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट। मैं क्या करता था, मैं एग्जाम से पहले ही पेपर को निकाल के देखता था, और जो प्रिपेयर किया गया था और उससे पढ़ लेता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, जैसा कि मैं याद नहीं रख सकता था जो स्टडी मुझे क्लास में करवाई जाती थी। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. But उसके बाद क्या हुआ, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कुछ सेंटेंस बोले जिससे क्या मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। When I approached my 11th standard, जब मैं अपनी 11th स्टैंडर्ड में पहुंच गया या 11th स्टैंडर्ड में हो गया, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। वो क्या, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और बोला कि देखो, मैं तुम्हें क्या है डे वन से देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम गुड स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडीड, आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे। पर तो आप कभी भी पढ़े नहीं, आपने कभी पढ़ाई नहीं की, मैंने आज तक तुम्हारी देखभाल की। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ। तो अब मैं आपकी लंबे टाइम तक तो देखभाल नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं संभाल सकता, अब तुम्हें खुद को ही संभालना पड़ेगा। He talked to me for 5 minutes. उसने मेरे साथ मीन्स टू से दैट प्रिंसिपल ने मेरे साथ 5 मिनट बात की। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे फादर नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्कड एज हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेयर्ड गेम्स। कि आपके पापा नहीं हैं और आपकी मम्मा ने आपको पालने के लिए बहुत मेहनत की है, ब्रिंगअप पालना पोषना, और आपकी फीस भी भरी है। तो आपने बट सिर्फ क्या किया है, गेम्स प्ले किए हैं। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। तो अब तुम्हें क्या इस चीज़ से ऊपर आना चाहिए और स्टडी करनी चाहिए। आई यू टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, कि मैं क्या होता था, आई यू टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, बहुत गुड स्पोर्ट्समैन था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, सो आई ऑल्सो वॉज the cricket captain and I used to play every game, but that year I didn't step out onto the field। कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था और सीनियर चैम्पियन भी था और क्रिकेट कैप्टन भी रह चुका हूँ, बट इस साल मुझे क्या है, ये गेम आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं हर गेम खेला करता था, बट इस साल मैंने फील्ड में पैर भी नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी। तो मैं प्रेयर्स के लिए जाता था और बस क्या करता था, खाता था और स्टडी करता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुडंट डू दैट। बट मैं क्या, मैं कॉपी करता था, मतलब चीटिंग करता था और पास हो जाता था, बट आई रियलाइज दैट वंस आई वाज इन SSC, कि मैंने फील किया कि जब मैं सीनियर सेकेंडरी क्लास में था, आई कुडंट डू दैट। कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैं सीनियर क्लास में हो जाऊंगा तो
मुझे क्या है, इससे मेरा काम नहीं चलेगा, ये मैं नहीं कर सकता। व्हेन आई गोट अ सेकंड क्लास, जब मैं सेकंड क्लास मतलब एसएससी क्लास में हुआ, 50% इन माई एसएससी माई, और उसने कितने परसेंटेज, 50% सीनियर सेकेंडरी क्लास में प्राप्त किए। माई प्रिंसिपल सैड सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गोट अ डिस्टिंक्शन, अपने आप को ऐसे मानो कि आपने डिस्टिंक्शन लिया है। डिस्टिंक्शन मीन्स 85 से अबव। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरी स्कूल डेज की मेमोरी है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैं और भी बहुत सारी थिंग्स करता था। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, अगर अगर मेरी चीज़ें देखी जाएं, आई कांट रिमेंबर, कि मैं, मुझे याद नहीं रहता था। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली, मैं जो जो भी पढ़ाया जाता था, या कुछ भी और चीज़ें होती थी, वो जल्दी भूल जाता था। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, और मुझे याद करने के लिए क्या, फोटोग्राफ्स देखनी पड़ती थी। I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not to my mind. That is how it works. तो मैं क्या करता था, जब मुझे याद नहीं था रहता था कुछ, तो मैं बुक देख लेता था, और उसके जो फोटोग्राफ्स थे उसको देख के मैटर याद करता था। तो इस पर ना कि माइंड माइंड से, तो सिर्फ फोटोग्राफ से। तो इस प्रकार क्या था, जो मेरा माइंड इस प्रकार वर्क करता था। बिया, when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? तो बी आर बोलता है कि जब आप स्कूल टाइम में थे तो बहुत बुरा, आप स्टडी में बहुत बैडली एक्ट कर रहे थे, तो आपके टीचर्स आपको सुनाते नहीं थे, और अगर सुनाते थे तो आप कैसा फील करते थे? फिर हाफिज बोलता है, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, कि मुझे भी कुछ कहे जाने पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, फील नहीं होता था मुझे। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं इतना इंटरेस्टेड था प्ले करने में, खेलने में। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, मैं क्या है, हर वीक क्या, मुझे कैनिंग मीन्स पनिशमेंट, पनिशमेंट मिलती थी। Where when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? वो कहता है कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे द्वारा टीचर को क्या गुस्सा दिलाया गया, रैथ गुस्सा होता है, तुम्हारे वर्क ना करने पर टीचर गुस्सा होता था, और तुम्हें क्या बैडली बिहेव करते थे, तुम तब गुस्सा होते थे। तो जब तुम्हें कैनिंग पनिशमेंट दी जाती थी, तो तुम्हारी माइंड की स्टेट क्या होती थी, तुम्हारा माइंड क्या सोचता था उस टाइम? स्टेट ऑफ माइंड, वो कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की सिचुएशन, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू, कि बस हाथ उठाता था और पनिशमेंट ले लेता था। इट वुड हर्ट बैडली, देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, मुझे हर्ट होता था, बुरा लगता था, बट मैं जल्दी ही मुझे इसे भूलना पड़ता था। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं खेलना चाहता था, और मैं जाना चाहता था और खेलना चाहता था। बी आर पूछते, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, कभी भी तुमने इनसिक्योर और थ्रेटन्ड फील नहीं किया, मतलब डरे हुआ फील नहीं किया? हाफिज बोलता है, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, कि मैं सिर्फ प्ले करने में, खेलने में इंटरेस्टेड था, और किसी चीज़ में भी नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड किसमें था, दूसरों को उल्लू बनाने में, मीन्स फनी प्रैंक्स करने, मजाक करने। वन डे आई डिडेंट वांट टू स्टडी, एक दिन मैं स्टडी नहीं करना चाहता था। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर लिया, मतलब हट, स्टडी से हट जाना। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, तो हम क्या है, 1 घंटे तक चोर पुलिस खेले। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी, तो हर सैटरडे को हमें अलाउ था, हमें परमिशन थी टाउन में जाके मूवी देखने की। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता था कि मुझे
फिर मैं लंच उस दिन लंच नहीं लेके आते थे और मनी कलेक्ट करते थे 40 और 50 स्टूडेंट्स से एंड रन एंड बाय द टिकट्स और बाकी जाते थे और टिकट्स खरीदते ऑन माई वे बैक खरीद लेता था वो टिकट्स। आई वुड ईट टू माई हार्ट कंटेंट इससे मुझे क्या है मतलब संतुष्टि मिलती थी उससे। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग तो मैं इस गैंग का लीडर होता था। वी वुड हैव गैंग फायर्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज हमारा क्या होता था मतलब एक गैंग होता था उसमें फाइट्स होती थी और प्लान स्ट्रेटजीज होती थी और मतलब अलग अलग क्या उसकी शरारतें प्लान की हुई थी। These things used to interest me more than my academics तो ये चीजें मुझे ज्यादा इंटरेस्टेड लगती थी देन स्टडी एकेडमिक्स मतलब स्टडी। Students used to book my textbooks for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exam जो स्टूडेंट्स थे वो मेरी टेक्स्ट बुक्स ले लेते थे पहले ही क्योंकि मैंने कभी इन पे कुछ राइट नहीं किया होता था ठीक है ओपन नहीं की होती थी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी क्योंकि मैं हमेशा ओपन कब करता था एग्जाम से वन डे पहले। ओके स्टूडेंट थैंक्स वी विल रीड नेक्स्ट टुमारो। थैंक यू।